आप सभी को भी जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हमारा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्ते, अभिनंदन। और हमेशा की तरह आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे को देख करके मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है। और मुझे करता हूँ कि आज की जो हमारी बातें होंगी आज की, वो भी बड़ी मज़ेदार होंगी, इंटरेस्टिंग होंगी। आप सबको बहुत मज़ा आएगा और थोड़ा बहुत कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। उनसे शेयर करने की कुछ बातें आपको मिलेंगी, है ना। ये प्लेटफॉर्म जो है खाकसा हेल्थ यूनिवर्सिटी का है, ये इसीलिए है ना, जो हम लोग यहाँ पे आते हैं, आपसे बातें करते हैं, है ना। देखिए, हम सब लोग जो है ना, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं या जो हमें सुन रहे हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में आपसे, आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी बात आप तक पहुँच रही हैं। आप सभी लोग हमारे खाकसंग में आते हैं, थेरेपी लेते हैं, खुद को स्वस्थ करते हैं, है ना। इकट्ठा होते हैं, एक परिवार की तरह मिलते हैं, हम बातें करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग कल्चर है हमारा, अलग अलग खान पान है, रहन सहन सब अलग अलग है ना। आप अलग स्टेट से आते हैं, आप अलग स्टेट से आते हैं, हम लोग अलग अलग जगह से आते हैं, सब यहाँ पर हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम सब में कॉमन है, जो एक चीज़ कॉमन जो हमें जोड़ती है, वो क्या है? स्वास्थ्य के लिए हमारी जागरूकता। बिल्कुल सही कहा। खाकसंग खाकसंग की कोशिश ये है ना कि ये स्वास्थ्य आप तक कैसे पहुंचे, स्वास्थ्य के लिए आपकी जागरूकता। सिर्फ यही नहीं कि आप खुद स्वस्थ कैसे हो जाएं, अपनी तकलीफों को कैसे दूर कर लें, अपने दर्द को कैसे दूर भगाएं, उनके साथ साथ अपने परिवार में एक स्वास्थ्य का कल्चर, हेल्थ का कल्चर कैसे लेकर आए, ताकि आप घर में छोटा बच्चा भी कोई है अगर, उसे ये मालूम हो जाए कि उसके हेल्थ के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तभी तो वो हेल्दी रह पाएगा, है ना। चाहे वो छोटा बच्चा भी समझ सके। वो तब होगा जब हमारी फैमिलीज में हेल्थ का कल्चर होगा, जब हम समझ पाएंगे स्वास्थ्य की इंपॉर्टेंस को। सब जानते हैं, हर एक इंसान जानता है हेल्दी रहना अच्छा है, स्वस्थ रहना अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, लेकिन फिर भी लोग इसके लिए जागरूक नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होती, जानकारी के अभाव में, है ना। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां पर उनसे हेल्थ की बातें, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ की बातें जो उनके लिए अच्छी हैं, जो उन्हें तकलीफों से आराम दिलाती हैं, जो उन्हें स्वस्थ रहने में मदद करती हैं, वो बातें बताई जाएं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जल्दी किसी को नहीं मिलता है। ठीक, बच्चों को स्कूल में छोटी मोटी बातें अवेयरनेस बताते हैं, बस वहीं तक, है ना। उसके बाद नहीं मिलता। इसलिए खाकसंग की ये कोशिश है, ये हमारा एक हेल्थ कैंपेन है जिसमें हम सब साथ में, आप सब लोग, आप सब जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम सब लोग एक साथ हैं और एक हेल्थ कैंपेन लेके चल रहे हैं, एक अवेयरनेस कैंपेन लेके चल रहे हैं। जो हमारा कल्चर है हेल्थ का, वो हर एक इंसान तक पहुंचे, हर एक परिवार तक पहुंचे, छोटे बच्चों के पास भी हो, बुजुर्गों के पास भी हो, ताकि हम सब मिलकर एक हेल्दी समाज बना सके, एक हेल्दी भारतवर्ष बना सके हम लोग। इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, आपसे बातें करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज जो हम लोग बातें करेंगे, आज जो टॉपिक है, देखिए हर बार हम लोग, चाहे मैं हूँ या कोई भी आता है, जैसे अक्सर अब 2 दिन पहले पिछले मंगलवार को परसों ही छत्तीसगढ़ से हमारी मैडम जो है, बहुत एक एक लंबे समय से इस थेरेपी को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, वो लोगों को स्वास्थ्य बनाने का काम कर रही हैं। वो भी आई थी, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें और थेरेपी की इंपॉर्टेंस के बारे में बातें की आपसे। ऐसे ही हर बार कोई ना कोई यहाँ पे आता है, इस प्लेटफॉर्म पे आता है, इस माइक पे आता है, इस खाकसंग ग्लोबल के पेज पे आकर के आपसे बातें करते हैं। क्या करते हैं, कोई टॉपिक लेके आते हैं और उसके बारे में जानकारी देते हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर हैं और जो यहाँ पर नहीं भी, परिवार के लोग भी, वो भी जागरूक हो सके, कुछ अच्छी जानकारियां उन तक पहुंचाई जा सकें, है ना। हम लोग हर बार कोशिश करते हैं कि एक टॉपिक, कई बार ये टॉपिक आपके पास से भी आप डिमांड करते हैं, और मुझे खुशी होती है जब आप में से कोई ये बोलता है कि मुझे इस टॉपिक पे जानकारी चाहिए, आप अगर इस बारे में बात करो अच्छा लगेगा। जब कोई आप में से बोलता है ना कि इस टॉपिक पे बात की जाए, इस बारे में हम बात करें, तो हमें अच्छा लगता है कि आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके अंदर जिज्ञासा है, कोई क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है, सीखने की इच्छा है, तो देखिए हमें खुशी मिलती है ना। तो हमें कोशिश करते हैं कि उस टॉपिक पे बात की जाए, ठीक है ना। हर बार एक नए टॉपिक लेकर के, कुछ नई बातें लेकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि जरूर आप लोगों का इससे फायदा हो रहा होगा, न सिर्फ आपका बल्कि आपके परिवार के हर सदस्य का, जो भी हमारे बातें सुन रहा है उन सबका। तो ये जो खाकसंग का हेल्थ कल्चर है, खाकसंग हेल्थ यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। उम्मीद कर रहा हूं, इसी उम्मीद के साथ कि हर एक इंसान को फायदा पहुंचे। आज आज जो टॉपिक है ना,
आज ये टॉपिक है तो बड़ा इंटरेस्टिंग और हर एक इंसान से जुड़ा हुआ है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, जवान हो, वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो। हर किसी कोई इंसान ना जो सुनेगा ना, वो अपने आप में जोड़ेगा कि हाँ ये बात तो शायद मेरे लिए कही जा रही है, वो कनेक्ट फील करेगा। ऐसा टॉपिक आज का है, थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, लेकिन कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है इस बारे में आप तक पहुंचाई जाए और थोड़ा बिल्कुल बेसिक, आम भाषा में बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक जो मेरा आज का है वो है स्ट्रेस, जिसको आप टेंशन भी कहते हैं, चिंता कहते हैं, है ना, अलग अलग नामों से आप जानते हैं, लेकिन हर एक इंसान जो है वो उससे जूझता है, उससे उसको फेस करता है ना, होता है ना ऐसा। कोई ऐसा नहीं जो बोल सकता है नहीं मुझे तो कोई, जब कोई ऐसा बोलता ही नहीं, अगर नहीं भी तो फिर बोलता है, तो कोई बोलता है, किसी से पूछ लीजिए, आप छोटे बच्चे से पूछिएगा तो बोले बहुत स्ट्रेस है, बहुत लाइफ में बहुत स्ट्रेस। छोटा बच्चा भी बचकर बोलता है, क्यों, उसको होमवर्क करना है, एग्जाम देना है, वो ट्यूशन क्लास जानी है, कोचिंग करना है, पता नहीं क्या क्या, ड्राइंग क्लास करनी है, डांस क्लास करनी है, इतनी सारी चीजें बच्चों से करवाते हैं हम, उनके पास भी अपना स्ट्रेस लेवल है, बड़ों को तो पूछिए ही मत। एक इंटरेस्टिंग बात है, आप सब इससे कनेक्ट करेंगे। एक इंसान है, वो जाता है डॉक्टर के पास और बोलता है डॉक्टर साहब मुझे रात में नींद नहीं आती, दिन भर थका थका रहता हूँ, हर वक्त परेशान रहता हूँ, सर दर्द रहता है, किसी काम में नहीं लगता है, जरा बताइए मुझे क्या हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है। डॉक्टर एक ही सवाल करता है मुझसे, डॉक्टर को एक्सपीरियंस था, समझदार, पूछा आप क्या काम करते हैं, आप कह रहा तो नींद सो नहीं पाते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, इतनी सारी परेशानी आपने गिना दी, आप काम क्या करते हैं। डॉक्टर साहब काम क्या करता हूँ, चिंता करती हूँ, इसी की चिंता है, बस चिंता ही करता हूँ, हर वक्त चिंता ही करता हूँ। बोले और कभी इस बात चिंता है कि काम का क्या होगा, कारोबार का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, कभी चिंता है परिवार क्या होगा, कभी चिंता है कि बच्चों को क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, कैसे पढ़ाई करेंगे, स्कूल में कैसे जाएंगे, कॉलेज कैसे जाएंगे, करियर करियर क्या होगा। और कभी कभी तो चिंता की चिंता होती है कि इतनी चिंता क्यों हो रही है। डॉक्टर उनसे कहता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको बस स्ट्रेस है, ये कोई बीमारी नहीं है। सच बात यह है कि स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, लेकिन लेकिन हर, लगभग आप देख पाएंगे कि हर बीमारी के जड़ में आपको स्ट्रेस ही मिलेगा, तनाव ही मिलेगा, चिंता ही मिलेगी। ये तनाव, टेंशन, चिंता, जो अलग नामों से बोलते हैं, है सब एक ही चीज है ना। तो हर इंसान के साथ यही है कि कभी इसी चिंता, कभी इसी चिंता। और चिंता क्या है ना, जो स्ट्रेस है कई तरह का होता है। आज हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, स्ट्रेस होता क्या है, किस तरह का होता है, और उससे कैसे हम बच सकें। नहीं, जब खासकर हेल्थ की बात होती है तो सिर्फ यहाँ पर समस्या की बात नहीं होती, समस्या हम डिस्कस करते हैं और समाधान निकालने की कोशिश करते हैं कि समाधान क्या है। और सिर्फ समस्या डिस्कस कर दे तो फिर एक और टेंशन बढ़ जाएगी ना। अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम की टेंशन डिस्कस करें यहाँ पर कि ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम की टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप ये मेरी बातें सुनकर और स्ट्रेस में आ जाएंगे। सॉल्यूशन क्या है, तो हम सॉल्यूशन की बात भी करेंगे। खासकर हेल्थ सिस्टम में हमेशा समस्या के साथ समाधान की बात की जाती है, जिससे कि कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके आपको, कंप्लीट हेल्थ मिल सके आपको, ये बात करते हैं यहाँ पर ना। तो अब स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस जो ना हम देखें तो ब्रॉड कैटेगरी में दो तरह से देख सकते हैं इसको। एक तो ये कि स्ट्रेस एक टेम्पररी होता है, शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म जो जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, वो कई बार हमारे लिए फायदेमंद भी होता है, वो अच्छा भी हो सकता है। कैसे, उससे वो हमें अलर्ट करता है। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस एक सिग्नल है बॉडी का, एक साइन है, बॉडी आपको साइन भेज रही है, एक सिग्नल भेज रही है, और कुछ नहीं है। स्ट्रेस एक सिग्नल है, हमें अलर्ट करने के लिए शरीर जो है, बॉडी हमारी हमें सिग्नल भेज रही है, उसी को स्ट्रेस बोलते हैं। काम बोलते हैं जो सोचते हैं हम, वो एक सोच है, थॉट प्रोसेस है ना। इसकी जब बढ़ जाता है तो स्ट्रेस बन जाता है, राइट। तो स्ट्रेस एक होता है शॉर्ट टर्म, जो हमें अलर्ट भी करता है और हमें कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश भी करवाता है, हम फोकस कर पाते हैं अपने काम पर उस टेंशन की वजह से। एग्जाम्पल, आप सोचें, आप बोलेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रेस से फायदा, शॉर्ट टर्म जो होता है टेम्पररी स्ट्रेस, उसका फायदा होता है। कैसे, एक छोटे बच्चे एग्जाम लेते हैं, बच्चों को एग्जाम की टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म होता है।
जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आती है, बच्चों का स्ट्रेस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है जब अगले दिन सुबह एग्जाम है, रात में स्ट्रेस उनका पीक पे रहता है। और जब एग्जाम देने के बाद जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं, तब क्या होता है? रिलैक्स। लेकिन वो जो रात भर उन्हें स्ट्रेस रहा है एग्जाम का, उसकी वजह से वो अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, वो अलर्ट रहते हैं, वो पढ़ाई पे फोकस करते हैं कि नहीं पढ़ूंगा एग्जाम खराब हो जाएगा, नंबर खराब आएंगे, है ना। तो ये जो शॉर्ट टर्म जो तनाव हुआ, चिंता हुई, उनको टेंशन हुई, स्ट्रेस मिला उनको, उसका फायदा ये हुआ उन्होंने पढ़ाई पे फोकस किया, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करी और एग्जाम देकर बाहर निकले तनाव मुक्त, फ्री। उस टाइम, कम से कम उस टाइम के लिए, जब फिर अगला पेपर आएगा, बीच में गैप मिला, एंजॉय कर, जब फिर अगला पेपर आएगा फिर पढ़ाई करेंगे, फिर टेंशन लेंगे, है ना। ये शॉर्ट टर्म है, इसका फायदा है ना। देखिए, हर चीज में अच्छाई खराबी दोनों होती है, हम उसे कैसे ले रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, इस पर डिपेंड करता है ना। तो स्ट्रेस से भी कुछ फायदे हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में फायदा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो दीर्घकालीन तनाव है, लंबे समय का तनाव है, जो परमानेंट तनाव है, परमानेंट स्ट्रेस है, उससे क्या होता है? वो बीमारी है, वो आपके शरीर बीमारी लेके आता है। वो तनाव अच्छा नहीं है, वो बीमारी की जड़ बनता है ना। क्लियर है? शॉर्ट टर्म में अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बीमारी बन जाता है। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स, पता है, नेचुरल रिस्पॉन्स है, जो बॉडी का एक सिग्नल सिस्टम है, ठीक है। अब एग्जाम इसी में एक लाइटर वे में बात कहूं तो पहले जो स्ट्रेस हम किसी चीज के ले सकते हैं, तनाव जो है वो सिर्फ सब यहाँ पर है। हम छोटी सी बातों, बड़ी बातों, कोई भी तनाव लेना चाहे तो इंसान तो तनाव हर चीज लेता है। कुछ इंसान ऐसे होते भी हैं जिन नेचर में तनाव लेना होता है, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है। पहले जमाने में गांव में रहते थे लोग, उनको स्ट्रेस से बात होता था कि खेतों में पानी पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। तो आजकल क्या तनाव क्या है? वाईफाई का सिग्नल आएगा कि नहीं आएगा इंटरनेट जो है 4G मिलेगा, 5G मिलेगा, स्पीड कम होगी ज्यादा होगी, है ना। आजकल ये चल रहा है ना, ये भी एक तरह का तनाव हो गया कि नहीं। तो समय के साथ जो तनाव का लेवल और तनाव का रीजन, दोनों में फर्क हुआ है, फर्क पड़ा है ना, ठीक है ना। आजकल लोगों को जो लॉन्ग टर्म वो है स्ट्रेस, वो क्या है? काम का क्या होगा, ऑफिस में क्या होगा, घर पे क्या होगा, कैरियर में क्या होगा, जो नहीं सोचने वाली बात है उसको लेके बाहर निकलना। बहुत ट्रैफिक है सड़कों पर, खासकर जो बड़े शहरों में रहते हैं। आजकल तो छोटे शहरों में ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है, गाड़ी की संख्या बहुत बढ़ गई है, और दिल्ली में और बॉम्बे तो पूछिए मत, हम लोग तो ट्रैफिक से बहुत परेशान रहते हैं। तो उसका जब बाहर निकलना है तो स्ट्रेस है ना, ट्रैफिक कितनी है, कैसे पहुंचे, कब पहुंचेंगे, निकल तो गए घर से, रास्ता आधे घंटे का था, 2-2 घंटे नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना। हल्की सी बारिश हो जाए तो और पूछिए मत है ना, हो रहा है। वो भी टेंशन लेते नहीं लेते। कुछ लोग के ऊपर ईएमआई का बोझ होता है, हर महीने ईएमआई जा रही है, उसका टेंशन तो खत्म नहीं होता, टेंशन उसको लेते रहते हैं। अलग अलग तरह का टेंशन है, अलग तरह का है। ये सब कुछ कहा जाता है आपके शरीर के बैलेंस को खराब करता है, आपकी बॉडी को अंदर से कमजोर करता है और बीमारियों को इनवाइट करता है। ये एक तरह का ऐसा स्ट्रेस, एक ऐसा मेहमान है हमारा जो उसको हम बुलाते नहीं है, बिन बुलाता, बिन बुलाए मेहमान कहावत है हिंदी में। तो ये बिन बुलाए मेहमान है जो आ तो जाता है, खुद से भगा नहीं पाते उसको हम, उसको भगाने तरीका नहीं मालूम है कि इस बिन बुलाए मेहमान को भगाएं कैसे, इसे छुटकारा कैसे पाए। वो आके हमारी छाती पे बैठ जाता है और बस। बहुत सारी कहावतें हैं ना इस बारे में, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा, मेरे ज्यादा आपको बोलने लूंगा। लेकिन इसका हमारे शरीर पर असर क्या पड़ रहा है, इस तनाव का, इस स्ट्रेस का, वो समझने की जरूरत है ना। स्ट्रेस समझे ना क्या होता है? स्ट्रेस एक तरह का एक प्राकृतिक नेचुरल रिस्पॉन्स है बॉडी का, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। और शॉर्ट टर्म होगा तो हमें उसके फायदे भी मिल सकते हैं, ठीक है, छोटे मोटी चीजों को हमें अलर्ट करता है, फोकस बना दिखाता है, हमें सिखाता है हमें। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बीमारी बनाता है, जो हम लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन जो हम स्ट्रेस लेके बैठे रहते हैं, ठीक है। अब ये हमारे शरीर पे इसका असर क्या पड़ता है, उस बारे में जानेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स जो है जो बहुत शॉर्ट में आपके लिए लेकर आया हूँ, तो कुछ मेन पॉइंट जिसके होते हैं, और ध्यान से सुनेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आप लोगों को बेनिफिट जरूर मिलेगा और अपनी जिंदगी में आप कुछ बदलाव लेकर आ पाएंगे, ठीक है। इसे 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 एक बार याद आ गई
मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था, कुछ टिप्स दिए थे आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाने के लिए, है ना। आप सबको कहा था, आप जो मैं ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे भी कहा था कि आप लोग तैयारी करके आना, 1 हफ्ते करना, फिर मुझे बताना। तो कुछ लोगों ने तो सही में तैयारी, उस पर अमल किया है, एक्शन लिया और बताया भी, हमारे बारे में फीडबैक दिया है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने फीडबैक अभी तक नहीं आया है। जो लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना फीडबैक ज़रूर दें, बताएं हमें, इससे हमें मालूम चलेगा। मुझे भी तो कॉन्फिडेंस आए कि जो मैं इतनी मेहनत करके चीज़ें तैयार करके आप तक पहुंचा रहा हूं, तो आप उसका फायदा उठा रहे हैं, है ना। टीचर का खुशी मिलती है जब टीचर मेहनत करके बच्चों को पढ़ाता है और बच्चे उसकी बातें समझते हैं, सीखते हैं और अपनी जिंदगी में उसको शामिल करते हैं, तब टीचर को भी खुशी मिलती है ना। तो ऐसे ही मुझे भी खुशी मिलेगी। अभी के लिए क्योंकि ये माइक मेरे हाथ में, मैं बोल रहा हूं, तो इस समय मैं टीचर हूं, है ना। अरे जो यहाँ पर आएगा माइक बोलेगा उस समय वो टीचर होगा, जिसके हाथ में माइक वही टीचर। कल को अगर आपके हाथ में माइक होगा, आप खड़े होंगे, बोलेंगे, बताएंगे, तो फिर आप टीचर होंगे। लेकिन अभी के लिए इस समय चूंकि मैं टीचर हूं, तो मेरी बातें आपको सुननी तो पड़ेंगी। ठीक है, और उस पर थोड़ा बहुत कोशिश करें कि उस पर अमल भी करें। तो पिछले लेक्चर में बात बताई थी मैंने, बात पिछले हफ्ते में, उस पर मुझे उम्मीद है कि आपने इस पर ट्राई किया होगा, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया होगा, एक्शन लिया होगा और आगे भी लेंगे, इससे फायदा मिलेगा। तो और आज की बातें भी जो है मैंने बहुत सिंपल रखा है, शॉर्ट में रखा है, कुछ पॉइंट वाइज है, कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूं, जो पॉइंट्स आप तक पहुंचाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि उसको भी आप अच्छे से सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे और उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो तनाव का असर हमारे शरीर में क्या पड़ता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो उसका सबसे पहला असर पड़ता है वो कहां पड़ता है? हमारे मस्तिष्क पर, हमारे ब्रेन पर, हमारे दिमाग पर। पहला असर, मानते हैं आप लोग इस बात को? सब इससे एग्री करते हैं कि तनाव का, स्ट्रेस का पहला असर हमारे मस्तिष्क पर, दिमाग पर पड़ता है। हमारी याददाश्त कमजोर होती है, मेमोरी पावर कमजोर होने लगता है, हम चीजों को भूल लगते हैं। शुरू में ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये मेमोरी लॉस हो जाता है। और ये एक अनुमान है कि आने वाले समय में, अगले कुछ सालों में, जो सबसे ज्यादा लोग परेशान होंगे, ज्यादा बीमारियां फैलेंगी, वो मस्तिष्क रिलेटेड बीमारी होंगी आने समय, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां, बल्कि उसका और आगे रूप, और आगे रूप। इसकी वजह से लोग सब कुछ, आप देखा होगा ऐसे लोग होते हैं, दिमाग धीरे धीरे करके इतना ज्यादा परेशान होते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। और ऐसा भी होता है कई बार कि उन्हें अपने बचपन की बात तो याद होती है, लेकिन अभी की बात याद नहीं होती। उन्हें लगता है कि आज से 40 साल पहले जी रहे हैं वो। उन्हें लगता है कि अभी वो स्कूल में, अभी कॉलेज में, वो बातें याद करती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है उन्हें नहीं पता होता। अभी से वो बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। ऐसा भी होता है। ये सब कुछ हमारे ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है। ब्रेन हेल्थ पर कई बार बातें हो चुकी हैं, आगे में भी मैं आपसे बात करूंगा। अभी के लिए हम स्ट्रेस फोकस करते हैं, जो आज का टॉपिक है। देखिए, ब्रेन पर इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इस पर कई लेक्चर्स हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ फोकस करेंगे कहाँ पे? जो आपकी चिंता है, जो आपका स्ट्रेस है, उस पर बात करेंगे। उसका हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है। पहला असर हमारे मस्तिष्क पर, ब्रेन पर, याददाश्त कमजोर होना, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना। होता है ना साहब, कई बार जो लोग बीमार होते हैं, खास करके जो दर्द होता है, कि आप देखेंगे कि आप छोटी प्यार से बात करेंगे, वो बहुत झुंझला के जवाब देते हैं आपको। वो आपकी अच्छी बातें भी वो सुझाते हैं नहीं। कई लोग एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं, कई माता जी अपने बाबूजी की तरफ इशारा कर रही हैं। ये बहुत कॉमन चीज है, ये बहुत कॉमन चीज है ना। क्यों? इसकी वजह समझिए। उनका रिएक्शन आ रहा है, जो झुंझलाहट है, जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, उस पर नाराज मत होइए, उसकी वजह समझिए। क्यों गुस्सा, क्यों है ये नाराजगी, क्यों है? उसकी वजह समझ लेंगे तो फिर नाराज नहीं होंगे, बल्कि प्यार आएगा, है ना। ठीक है, असल वजह समझते हैं इस स्ट्रेस की। पहला दिमाग पर, दूसरा हमारा दिल पर, हार्ट पर, हमारे हृदय पर स्ट्रेस असर पड़ता है ना सर। ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। सर क्या बोलते हैं जब आप गुस्से में, क्या बोलते हैं आप? जब बहुत स्ट्रेस होते क्या बोलते हैं आप? बीपी हाई हो गया मेरा। हुआ नहीं हुआ, लेकिन बोल दो देते हैं, मेरा तो ये बात सुनकर तो मेरा बीपी हाई हो गया, सबसे दिमाग खराब हो गया, बीपी हाई हो गया। ये सब बातें बहुत डायरेक्ट सुनने को मिलते हैं ना, बीपी हाई हो गया मेरा, ये हो गया। तो होता है स्ट्रेस का असर हमारे हृदय पड़ता है, हमारा ब्लड प्रेशर पे असर पड़ता है, दिल की धड़कनों पर असर पड़ता है। दिल की धड़कनें जो रेगुलर होती हैं वो इरेगुलर हो जाती हैं। कई बार बहुत तेज धड़कने लगता है दिल आपका, कई बार बिल्कुल वो आहिस्ता। ऐसा लगता है कि दिल बैठ रहा है आपका। आप सब बोलते हैं कि अब क्या हो रहा है, ये मिसाल रेगुलर नहीं रहता, हार्ट बीट आपकी रेगुलर नहीं रहती, हार्ट बीट में अनियमितता आ जाती है।
रेगुलर नहीं रहती, ठीक है। और सबसे बड़ा खतरा जो है वो हार्ट अटैक का होता है। सबसे बड़ा खतरा हार्ट अटैक होता है, स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक भी आता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको दिख जाएंगे, आसपास दिखेंगे आपको, ऐसा होता है। दो हिस्सों के, दिमाग, हार्ट, तीसरा पेट पर। आप बोलेंगे ये कैसे? पेट पर असर पड़ता है, गैस की समस्या, अल्सर होना, ये सब स्ट्रेस से होता है, तनाव से होता है, ठीक है। पेट पर असर पड़ता है इसका। और जो सबसे खतरनाक असर पड़ता है वो आपकी इम्यूनिटी पर, यानी कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी एक 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 आपका जो एक गार्ड्स है आपके, यानी कि आपके वो एक आर्मी है आपकी, जो आपके शरीर के अंदर है, जो आने वाले वायरस से, कीटाणुओं से, विषाक्त चीज़ों से, जो चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हैं, उनसे आपको बचाती हैं। जब भी कोई वायरस का अटैक होगा, आपकी इम्यूनिटी जो है उसको एक ढाल की तरह रोकती है, नहीं इधर नहीं आओ, निकलो यहाँ से, तुम्हारी यहाँ जगह नहीं है। वो मजबूत होती तो रोक लेगी। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी तो सैनिक खुद ही घायल हैं, तो वो कैसे दुश्मन से बचाएंगे आपको? तो ये जो इम्यूनिटी है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अक्सर इस बात होती है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इम्यूनिटी के बारे में, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। मेरा टॉपिक यहाँ पर स्ट्रेस का है। तो स्ट्रेस का असर जो है आपकी इम्यूनिटी पर पड़ता है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है स्ट्रेस की वजह से। और जब इम्यूनिटी कमजोर होगी, रोग उससे लड़ने की क्षमता आपकी कमजोर होगी, तो छोटे मोटे वायरस, छोटे छोटे फ्लू, तकलीफें, ये सब क्या है, आसानी से आप पर अटैक करेंगे और आप उसका शिकार हो जाएंगे, ठीक है। और पांचवा क्या करते हैं, वो करते हैं आपके हार्मोन पर। स्ट्रेस का एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, बताया गया आपको, सुना है नाम, एग्जाम में सवाल आएगा और आया भी था। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो आप स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करता है ना। तो वो कॉर्टिसोल जो जैसे होना चाहिए उतना नहीं रह पाता, जितनी जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में कॉर्टिसोल रिलीज नहीं हो पाता। क्यों? वो स्ट्रेस को रेगुलर नहीं कर पाता, क्योंकि जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो कॉर्टिसोल भी इरेगुलर हो जाएगा, जिससे कि स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता जाएगा। अब एक फैक्ट बताऊं, फैक्ट, दुनिया का फैक्ट, पूरे वर्ल्ड का। अब जानते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे दुनिया में हर देश में, चाहे वो अफ्रीका के छोटे छोटे देश हों या एशिया के देश हों, हर जगह जो भी हेल्थ की बात होती है तो सबकी रिपोर्ट बनाना, सबको कंट्रोल करना, और एक वो अथॉरिटी है जो पूरे वर्ल्ड का डेटा उसके पास है, वो बताती है हेल्थ के बारे में आपको। आप हेल्थ का सारा डेटा बताती है, कब कहाँ कौन सी बीमारी आ रही है, क्या कौन सा वायरस पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर है, वो उसकी सारा रिकॉर्ड उसके पास होता है। सारा पूरे वर्ल्ड डेटा उसके पास है, पूरे वर्ल्ड का हेल्थ डेटा उसके पास है। उसकी डेटा के हिसाब से वो ये कहता है कि दुनिया में पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया में हर तीन में से एक व्यक्ति, सोचिए कितना बड़ा नंबर है, हर तीन में से एक व्यक्ति जो है क्रोनिक स्ट्रेस का शिकार है। क्रोनिक स्ट्रेस का शिकार है, यानी बहुत ही क्या कहते हैं, क्रोनिक, यानी बहुत ज्यादा, छोटा बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा क्रोनिक टेंशन का, परमानेंट, बिल्कुल परमानेंट, बहुत ज्यादा क्रोनिक, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, जो कंट्रोल भी जल्दी नहीं आ पाए, जो बहुत खतरनाक घातक लेवल पर जो हो, वैसा स्ट्रेस के शिकार लोग हैं हर तीन में से एक। तो सोचिए कितनी बड़ी समस्या पूरे विश्व के लिए है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, हमारे आसपास नहीं, सिर्फ हमारे साथ नहीं। हमें लगता है कि सबसे स्ट्रेस मुझे ही है, किसी भी इंसान से पूछेगा ना तो वही बोलेगा, स्ट्रेस बात करेंगे आप तो उसको लगता है कि पूरे दुनिया में सबसे स्ट्रेस में वही है, सबसे तनाव उसी के पास, सबसे टेंशन उसी का है। लेकिन आप देखें कि पूरे विश्व की डेटा देखते हैं, WHO डेटा है, हर तीन में से एक व्यक्ति, यानी सोचिए कितनी, और क्रोनिक स्ट्रेस का शिकार है वो, यानी कि बहुत ही घातक तौर पर वो स्ट्रेस का शिकार है। इतने ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। उसकी वजह, कारण क्या है? खास करके हमारे मॉडर्न टाइम्स में, आज के आधुनिक जो जीवन हम जी रहे हैं, हमारा जीवन शैली है, हमारा लाइफ स्टाइल है, उसके क्या कारण है? सबसे बड़ा जो कारण हमारा है वो हमारा आज के लाइफ स्टाइल में, आज के लोगों के लिए बात करें अगर, तो वो काम का ही दबाव है। चाहे वो नौकरी पेशा हो, अपना काम बिजनेस करते हो, दुकान चलाते हो, किसी किस्म का भी कारोबार करते हो, वो काम से रिलेटेड स्ट्रेस बहुत ज्यादा है लोगों को अभी के टाइम पे, ठीक है। कभी उनको कुछ टारगेट पूरा करना है, कोई डेडलाइन पूरी करनी है, बहुत सारी चीजें हैं, हाँ? तो वर्क से रिलेटेड जो है
काम से रिलेटेड, उनके पेशे से रिलेटेड जो दबाव बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लोगों को आज के ज़माने में। दूसरा, जो मॉडर्न ज़माने में, आधुनिक ज़माने में जो एक नई चीज़ जो है, जो नया स्ट्रेस जो हमारे बीच में है, वो क्या है? मुझे डिजिटल प्रेशर, डिजिटल स्ट्रेस जो ज़्यादा हो गया आजकल, पहले नहीं था, पहले ज़माने के लोगों के पास नहीं था, आज हमारे पास है। वो क्या है? सोशल मीडिया का असर। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह सो के उठते हैं, सबसे पहले अपना फ़ोन उठाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, न्यूज़ चेक करते हैं, और फिर उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं, है ना? सब ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, सब लोग। हाँ हाँ, डिजिटल वही है, टीवी मोबाइल मोबाइल। हाँ देखिए, इशारा हो रहा है आप उधर, सब एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं। कभी पत्नियां पति की तरफ इशारा करती हैं, कभी पति पत्नी की तरफ इशारा करते हैं। क्योंकि वो ज़्यादा एक दूसरे के हमराज वही है ना, जानते हैं, है ना? तो वो इशारा करना इस बात को दिखाता है कि वो आपके लिए कंसर्न है, वो जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप करे जा रहे हैं, इसलिए वो इशारा कर रहे हैं, समझने की जरूरत है ना? एक बार सभी पत्नी अपने पतियों के लिए और सभी पति अपने पत्नियों की ताली बजाएं तेज आवाज में। तो हर कुछ देर में आपका व्हाट्सएप एक बार मैसेज छोड़ता है, एक बार नोटिफिकेशन आता है, आप बेचैन रहते हैं। अभी मैं बोल दूं आप लोगों को, सिर्फ मैं इतना बोलता हूं कि सभी अपने मोबाइल साइलेंट कर दें, तभी आप परेशान हो जाते हैं। और अगर मैं बोल दूं सभी जब यहाँ बैठे हो मोबाइल ऑफ करके बैठे हैं, तो आप कितने परेशान हो जाएंगे। हर वक्त कुछ देर बाद एक बार एक बीप सी आवाज, टू टू की आवाज, बीप की आवाज आती है, एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है। हाँ, इतने सारे ग्रुप्स बने होते हैं, कहीं ना कुछ ना कुछ चला आता है। तो ये इसका एक टेंशन, एक लगातार बना, आप माने ना माने, लगातार बना हुआ है। प्लस सोशल मीडिया में जो हम देखते हैं, जो शॉर्ट्स आजकल रील्स हैं, इसमें इतना कुछ देखते रहते हैं, उसको फिर अपने आप से कंपेयर करते हैं और फिर हम स्ट्रेस लेते हैं। ये चीज़ हमारे पास नहीं है, ये चीज़ हमारे साथ नहीं है, वो इसका कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, मैं ऐसा क्यों नहीं। ये जो अनवांटेड स्ट्रेस जो है, आप अपने दिमाग पर बढ़ाते रहते हैं। आर्टिफिशियल चीज़ों को देख करके, अननेचुरल चीज़ों को देख करके आप जो है स्ट्रेस लेते रहते हैं। तो ये एक नए किस्म का एक स्ट्रेस है जो मॉडर्न समाज में आज के लोग ले रहे हैं, जो पहले नहीं था। ये शौक हमने ज़बरदस्ती पाल रखा है। इससे चाहे तो बहुत आसानी से हम बच सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं, और इसमें एक दलदल, इसमें हम फंसे जा रहे हैं। हर रोज इसकी संख्या बढ़ती जा रही है ना? तो थोड़ा सा इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। एक देखिए ना, ये जो व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, आपने किसी को मैसेज किया तो क्या होगा, उसने अगर पढ़ लिया तो क्या होता है, एक ब्लू टिक आ जाती है, मतलब दो टिक आगे ब्लू टिक हो गई। आप चेक करते हैं कि मेरा मैसेज पढ़ा नहीं पढ़ा है, ब्लू टिक आ गई, जवाब नहीं आया। ये कैसे हो गया? मैंने मैसेज भेजा, उसने पढ़ भी लिया और जवाब नहीं दिया। ये कैसे भाई है, ये कैसी बहन है, ये कैसे दोस्त है, ये कैसे संबंधी है, कैसे रिश्तेदार है? बस वहीं से रिश्ते में खटास आ गई। हो सकता है कि अगला कहीं पर बिजी हो, बाइक चला रहा हो, गाड़ी चला रहा हो, कहीं सब बैठा हो, उसने मैसेज तो आपको देख लिया, लेकिन उसको समय चाहिए रिप्लाई करने के लिए। लेकिन आपको क्या हुआ, क्योंकि आप तो बिल्कुल हाइपर हो रहे हैं, स्ट्रेस ले जा रहे हैं, और इस स्ट्रेस की बस कहाँ पड़ता है, आपके उनके रिश्ते के बीच में। तो एक हल्की सी जो टिक है, ब्लू टिक है व्हाट्सएप की, ये दो लोगों के रिश्ते के बीच में दरार पड़ा सकती है। ये क्या है? ये मॉडर्न जमाने की बीमारी है, जो पहले नहीं थी। वो बीमारी है जो हमने खुद बनाई है ना, खुद अपने लिए ऊपर लागू करी है कि नहीं ऐसा? तो इन सब चीजों से बच सकते हैं ना, लेकिन फिर भी सब कुछ जानते समझते हुए भी इस पे हम फंसे जा रहे हैं और इसका स्ट्रेस लिए जा रहे हैं। मेरा मैसेज देख लिया, रिप्लाई नहीं किया अभी तक, ऐसा कैसे हो गया? स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, जिसे कोई जरूरत नहीं थी। आपने अपना काम कर लिया, कोई जरूरत बात की, भेज दिया आपने, जब उसको ठीक लगेगा रिप्लाई करेगा, टेंशन क्यों लेना? ऐसे कोई जरूरी है तो फोन कर लीजिए, बातें कर लीजिए, टेंशन क्यों लेना, है ना? और ये बातें धीरे बढ़ते बढ़ते रिश्ते खराब कर देती है। तीसरी जो तनाव की, जो स्ट्रेस की वजह है, वो है हमारा आर्थिक दबाव, जो हमारा आर्थिक प्रेशर, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, महंगाई का बढ़ता जाना, महंगाई बढ़ रही है। कुछ सामान हमने इसी सोशल मीडिया के प्रेशर में आकर के, समाज के प्रेशर में आकर के, जरूरत नहीं थी वो चीज़ भी हम ले लेते हैं, फिर उसको हम ईएमआई पे करते रहते हैं, और उसका स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस हम लिए रहते हैं। होता नहीं होता, है ना? ये सिर्फ हमारे भारत में नहीं है, हर जगह है, बल्कि पश्चिमी देशों में तो
हर एक इंसान जो है वो ईएमआई के बोझ में दबा हुआ है, हर एक इंसान चाहे जिस लेवल का भी हो, ऑलमोस्ट सभी लोग। और ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है जिससे वो जूझते जिंदगी में जूझते रहते हैं। और ये भी एक तरह की बीमारी होती है कि एक ईएमआई खत्म उससे फंसी हो जाती है, लोग रुक नहीं पाते। ये सब मॉडर्न जमाने की ये चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं, और उसकी वजह से तनाव हमारे ऊपर आता है। भविष्य को लेकर के चिंता बनी रहती है। जो लोग जवान हैं, यंग हैं, वो अपने कैरियर को लेकर कैरियर बनाना है, जॉब अच्छी होनी चाहिए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए। जो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चों को लेकर के कि इनका कैरियर कैसा होगा, भविष्य क्या होगा, हाँ, है ना। ये सब चीजें लेकर के वो स्ट्रेस लिए होते हैं। चौथा तनाव जो है, जो चौथा स्ट्रेस है, वो सोशल स्ट्रेस है, सामाजिक दबाव कहिए, सामाजिक स्ट्रेस कहिए, सामाजिक तनाव कहिए। वो क्या है, आज की दुनिया में हम लोग बहुत अकेले हो गए। पहले की तरह सोशल लाइफ नहीं रही। पहले पूरा पूरा गांव जो है साथ बैठता था, एक चौपाल बैठती थी, सब एक दूसरे का सुख दुख शेयर करते थे, आपस में बातें करते थे, उससे तनाव दूर होता था। जो भी काम तनाव हो, जो भी तनाव तो हमेशा से रहा है, तनाव कोई चीज नहीं है, ये हमेशा से रहा है। लेकिन उस समय जब लोग साथ बैठ के बैठते थे, सोशली एक्टिव थे, एक दूसरे के दुख दर्द समझते थे और दूर करते थे, तो सुनते थे, बोलते थे, बातें करते थे, तनाव दूर होता था। लेकिन आज के डेट में क्या है, आप अकेले हो गए, बहुत ज्यादा अकेलापन हो गया है, मिलना जुलना कम हो गया है ना। मॉडर्न लाइफस्टाइल में समय के अभाव है, नहीं मिलते। तो ये सोशल स्ट्रेस भी बहुत बड़ी वजह है कि हम जो पहले तनाव को रिलीज कर लेते थे, निकाल देते थे, छुटकारा पा लेते थे, वो आज नहीं हो पा रहा हमसे, है ना। एक सामाजिक तनाव है ना, और समाज का प्रेशर तो है ही, एक दूसरे को देख करके, वो अलग चीज है। तो ये अकेलापन और दूसरे से कंपैरिजन, ये वो सामाजिक तनाव है जिससे हम जूझ रहे हैं आज के लिए। ये भी एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है, एक बड़ी वजह है तनाव के लिए। यहाँ पर मैं आज वही बातें कर रहा हूँ आपसे, जो बड़ी वजह है, जो मेन पॉइंट्स है, बस वही आप तक पहुंचाना है, मेरा मकसद आज का है। और पांचवा जो पॉइंट है वो क्लाइमेटिक चेंज, पर्यावरण के हिसाब से, है ना। क्लाइमेट के वजह से हो रहा ना, अभी पिछले भी हम लोगों ने बात की, लेक्चर में बात की, इतनी सारा जो मौसम में चेंज आया है, बारिश है, जलवायु में चेंज आया है, पॉल्यूशन बढ़ गया है, ये सब चीजें भी, जो ट्रैफिक का बढ़ना, तनाव नहीं है। अभी पिछले दिनों जो बाढ़ के हालात हो गए हमारे देश में, चाहे वो उत्तराखंड हो, जम्मू में क्या हुआ अभी देखिए आप न्यूज देखते होंगे, इतनी तबाही आई है, कितनी बड़ी तबाही है। कटरा में जी बहुत बड़ी तबाही आ गई, वहां पर कितने लोग मरे, लापता हो गए, ब्रिज टूट गए, सड़कें खत्म हो गई, 15-20 सेकंड के अंदर सब कुछ हो गया, लोग समझ नहीं पाए और तबाही आ गई। तो ये सब स्ट्रेस नहीं होता, ये भी स्ट्रेस की वजह है। तो ये 5 बड़े फैक्टर्स हैं जो मैंने बताया आपको अभी, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में स्ट्रेस आते हैं। पहली वजह क्या थी, आपका काम का दबाव, वर्क प्रेशर। दूसरा डिजिटल दबाव, आज के मॉडर्न जमाने का, जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, नोटिफिकेशन है, जो बताया आपको। तीसरा आर्थिक दबाव, फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से तनाव आता है। चौथा सामाजिक तनाव, और पांचवा पर्यावरण के हिसाब से, क्लाइमेट का असर, है ना। ये 5 मेजर वजह हैं, बड़ी वजह हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे आधुनिक जीवन में जो तनाव आ गया है, आ चुका है, ठीक है। अब इन तनावों की वजह से, पहले हमसे तनाव क्या होता है, फिर हमने सुना कि तनाव कैसे आया, वजह क्या है। अब इससे जुड़ी बीमारी की बात करते हैं। इसके क्या क्या बीमारियां हैं जो इससे आ सकती हैं, स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से, ये कैसे हमारी जिंदगी को इफेक्ट करती है, कैसे हमारी जिंदगी को असर डालती हैं, हमें बीमार करती हैं, वो जानना चाहेंगे हम लोग। पहली बड़ी बीमारी जो आप सब जानते हैं, जो हमारा देश आज उसका कैपिटल बन चुका है उस बीमारी का, हमारे बीच भी हम लोग का एक ग्रुप है जिसमें हम उस बारे में डिस्कस करते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। वो कौन सी बीमारी है, वो है डायबिटीज, शुगर, मधुमेह। अक्सर उसको शॉर्ट में शुगर की बीमारी बोल देते हैं, हिंदी मधुमेह बोलते हैं। जब आप स्ट्रेस लेते हैं ना, स्ट्रेस, आप ये बातें हर किसी सुनते होंगे, आप किसी से बात करें तो जो शुगर होने की, डायबिटीज होने की जो बड़ी वजह है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस आपके शुगर लेवल को, जो शरीर का ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल है, उसको इम्बैलेंस कर देता है, उसको बैलेंस नहीं हो रहता। देखिए, हम कुछ भी खाते हैं ना, कुछ भी हम खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, वो हमारे शरीर में जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो शुगर के बाद, वो शुगर ही बनता है। हम कुछ भी खाएं, वो शुगर में कन्वर्ट होता है, और वो शुगर हमारे शरीर में फैल करके हमें एनर्जी देती है।
लेकिन जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट होने का पूरे शरीर में, वो इफेक्टेड हो जाता है, उस पर असर पड़ता है। तो उस पर असर पड़ेगा, शुगर का चीज़ें सर्कुलेट नहीं होगी, एनर्जी सर्कुलेट नहीं होगी, तो शुगर की बीमारी बन जाएगी, यानी कि कंट्रोल नहीं रहेगा और ये डायबिटीज़ की शक्ल अपना लेगी। डायबिटीज़ का डायरेक्ट जो मेन वजह है वो हमारा तनाव है। दूसरा, अभी हमने बात की इस बारे में, हार्ट अटैक, हृदय पर असर पड़ता है, बात की थी अभी हमने कितना ज़्यादा। और ये बात बहुत ही कॉमन है, बहुत यंग एज में लोगों को आज हार्ट अटैक आ रहे हैं। उसकी वजह जो है वो तनाव है। तनाव की वजह से, जो बिल्कुल तनाव उनकी लिमिट से बाहर हो जाता है, जो बर्दाश्त नहीं कर पाते वो, तो कहते हैं कि फिर ये हृदय पे असर करता है और हृदय जो है अपना काम करना बंद कर देता है, काम तो रुक जाता है, यानी कि इंसान फिर नहीं बचता। ठीक है, तो हार्ट अटैक है इसका असर। तीसरी बड़ी बीमारी जो है वो है ओबेसिटी, मोटापा, जिसको कि हम बीमारी नहीं समझते। मोटापा, इसको हम बीमारी नहीं समझते। ओबेसिटी, अमेरिका में बताऊं आपको बात वहाँ की, तो वहाँ जो बजट बनता है, जैसे हमारे यहाँ बजट बनता है ना कि हेल्थ पे इतना खर्च होगा, रक्षा पे इतना खर्च होगा, पढ़ाई पे इतना खर्च होगा, हर सरकार बनाती है, बजट बनाती है सरकार का। उसमें हेल्थ के अलावा, हेल्थ सेक्शन के अंदर मोटापे से यानी ओबेसिटी से लड़ने के लिए अलग से बजट निकाला गया है, अलग से बजट है। सोचिए इतना ज़्यादा वहाँ पर ये समस्या बड़ी हो चुकी है और हम लोग इसको समस्या समझते ही नहीं है। इसकी वजह भी क्या है? स्ट्रेस है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। हम कंफर्ट फूड खाने लगते हैं, जो भी अच्छा लगता है वो खाने लगते हैं। वो नहीं देखते कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है या खराब है, कैसा है, नहीं देखते। आप कुछ भी होता है बस खा लेते हैं। जो चीज़ें आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है, खराब है, जब वो खाएंगे जो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे तो क्या होगी? वो स्टोर होगी, टॉक्सिन्स जमा होंगे, वो फैट का शक्ल लेंगी, वो चर्बी का शक्ल लेंगी। और चर्बी में ताकत नहीं होती, सिर्फ वॉल्यूम होता है। वो जगह बहुत लेता है लेकिन उसमें वजन नहीं होता, ताकत नहीं होती। आपकी मांसपेशियां कमजोर होंगी, चर्बी का जो रेशियो होगा शरीर में वो बढ़ जाएगा। तो फिर ये भी कहां से क्यों हो रहा है? तनाव, आपका स्ट्रेस, ये बहुत बड़ी वजह है ओबेसिटी की। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट था हमारा। चौथा पॉइंट जो है, जो आप सब लोग बहुत जानते हैं और मानते हैं, देखिए ये बहुत ही कॉमन पॉइंट से बता रहा हूं आपको, ये वही पॉइंट्स है जो आप सब लोग जानते भी हैं, सुना भी होगा, बट ये है कि कई बार ध्यान नहीं देते या अवेयरनेस नहीं होती, है ना। सुना जरूर होगा। वो क्या है? डिप्रेशन, एंजाइटी। क्यों होती है? बताने की जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, जो भी नाम दें आप, डायरेक्टली जब एक लेवल बढ़ जाता है तो कहा जाता है इंसान डिप्रेशन चला जाता है, एंजाइटी हो जाती है। वो अपने आप एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने अकेला पाता है, उसको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दिखता, उसको अब डिप्रेशन से बाहर निकल रास्ता नहीं दिखता, उसको पता नहीं होता वो डिप्रेशन में है, उसको नहीं पता होता। आप देखते आपको लगता है कि जो सिम्टम्स इसके हैं, जो ये चीज का जो लाइफस्टाइल है, जो हाव भाव है, ये डिप्रेशन वाला है, उसको नहीं पता होता। वो डायरेक्टली किसी को होता है? वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को डायरेक्टली हिट करता है। ये स्ट्रेस है आपके मानसिक स्वास्थ्य को डायरेक्टली हिट करता है, डायरेक्टली। ठीक है, क्लियर है? जल्दी आगे, समय बहुत तेजी से निकल रहा है, मैं आगे बढ़ता हूं। और एक और समस्या है जिसको भी हम समस्या नहीं मानते और ना ध्यान देते हैं, वो है हमारी स्किन प्रॉब्लम, स्किन की समस्या, एलर्जी होना, पिंपल्स होना, सोराइसिस होना। आप खासकर देखेंगे जिनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है वो इस समस्या स्किन की भी हो जाती है, लेकिन उनको पता नहीं होता। कई बार हम समझते हैं सिर्फ टीनेजर्स को पिंपल्स निकलते हैं, नहीं, टीनेजर के बाद भी पिंपल्स होते हैं स्ट्रेस की वजह से, और टीनेजर्स को भी स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं, हार्मोन की समस्या की वजह से होती है। तो हार्मोन इंबैलेंस होगा तो स्ट्रेस सीधा सीधा हार्मोन इंबैलेंस करता है, आपके कोर्टिसोल को इफेक्ट करता है, आपके शरीर के बाकी हार्मोन्स को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से स्किन की समस्या भी आती है। लेकिन हम लोग को पता नहीं होता, हमें जानकारी नहीं होती कि वजह क्या है। देखते तो कि अरे तो मुझे एलर्जी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, स्किन समस्या हो रही, लेकिन क्यों हो रही है उस पर हम रूट कॉज पे नहीं जाते, ध्यान नहीं देते, है ना। होता है ना ऐसा। तो ये 5 वो बड़ी बीमारियां हैं
ये 5 वो बड़ी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, आपका हार्ट है, मोटापा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है और स्किन समस्या है, जो कि डायरेक्टली जुड़ी हुई है आपके स्ट्रेस लेवल से। डायरेक्टली आपके स्ट्रेस की वजह से असर पड़ रहा है इस पर। ठीक है, वही कहूँगा, स्ट्रेस वो बिन बुलाए मेहमान है जो भगाने से भी नहीं भागता। अब समझ लिया हमने, स्ट्रेस समझ लिया हमने, हमारे किन अंगों पर असर करता है वो समझ लिया हमने, आज के ज़माने में स्ट्रेस क्यों हो रहा है वो समझ लिया हमने, है ना, कौन सी बीमारी आती है वो समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की, सॉल्यूशन की। हमने पहले बोला आपको, ठाकसन कभी वो सिर्फ आपको समस्या बता के नहीं छोड़ता, समाधान देता है। हम कभी ये नहीं चाहते कि भी होगा हम समस्या डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, आपका स्ट्रेस और बढ़ जाएगा, तो जिसको हमें दूर करना है हम उसको और बढ़ा लेंगे। इसलिए जरूरी है कि ये भी साने प्रॉब्लम को पहचानना जरूरी है। कोई भी इश्यू हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, पहले समझें ये है क्या, रूट कॉज क्या है, वजह क्या है। जब वजह समझेंगे तो सॉल्यूशन निकालना आसान होगा। अब जड़ तक पहुंच जाएंगे तो उसका इलाज करके आपके जो ये पेड़ पौधे जो है हरे भरे बनाने में आसानी होगी। हम सिर्फ पत्तियों को पानी देते रहें, जड़ सूखती रहे तो क्या फायदा, है ना। ठीक है, तो टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं, हमें परमानेंट सॉल्यूशन देखना है। तो समाधान क्या हो सकता है? सबसे पहली चीज स्ट्रेस से बचना है। स्ट्रेस से होने वाले जो दुष्प्रभाव है उससे बचना है। सबसे पहला चेंज आना है आपको अपनी लाइफ स्टाइल में, आपकी जीवन शैली में। सबसे पहला जो बदलाव लाना है आपको, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहें। एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है? एक्टिव रहें, एक्टिव लाइफस्टाइल हो आपकी, आलस में ना रहें, आलस ना करें, एक्टिव रहें। दूसरा, नींद पूरे लें, सोना साउंड स्लिप, अच्छी नींद, नींद में सिर्फ नींद नहीं, अच्छी नींद लें। खाकसन वाले लोग इस मामले में बहुत लकी हैं कि थेरेपी लेने के बाद आप लोगों को नींद बड़ी अच्छी आती है। जो सबसे पहला जो फीडबैक ज्यादातर लोगों ने दिया है मुझे, ज्यादातर लोगों ने, सबको नहीं बोलूंगा 100% नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने दिया है कि एक दिन जो पहली बार थेरेपी लेके जाते हैं, जो वापस लौट के आते हैं, उसमें आते हैं तो एक बार जरूर बताते हैं वो सब कुछ अपनी जगह पर है, नींद बहुत अच्छी आई है ना। इस मामले में आप खाकसन के लोग बहुत लकी हैं, इसका पूरा फायदा उठाइए। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए अच्छी नींद, सोना, साउंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड स्लीप लें, ये भी आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा है। ठीक है, थोड़ा बहुत मेडिटेट करें, आके बैठे ध्यान करें, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, काम पर फोकस करें और प्रकृति से जुड़े रहें, नेचर से जुड़े रहें, प्राकृतिक चीजों से जुड़े रहें, केमिकल से दूर रहें, आर्टिफिशियल चीजों से दूर रहें, नेचुरल चीजों से करीब करें अपने आप को। जितना ज्यादा प्रकृति से अपने आप को करीब रखेंगे, जितना ज्यादा प्राकृतिक चीजों से नजदीक रहेंगे, उतना ज्यादा उसका सही इम्पैक्ट जो है, अच्छा प्रभाव आ पड़ेगा और स्ट्रेस को दूर करने में मदद मिलेगी। बोलते हैं सुबह सुबह उठ करके हरी हरी घास देख कर चलने से, हरे भरे फूल पौधे देखने से आपको बहुत आंखों को ठंडक मिलती है, सुकून मिलता है। आंखों ठंडक मिल रही, सुकून मिल रहा है, मतलब क्या है? स्ट्रेस तो नहीं आ रहा है, स्ट्रेस दूर हो रहा है। तो स्ट्रेस दूर करने का तरीका ये भी हो सकता है कि प्रकृति से करीब रखिए अपने आप को। आज हम कंक्रीट के जंगल में रहते हैं हम लोग, है ना, नेचर से दूर कर लिया अपने आप को, तो स्ट्रेस तो होगा ही ना, नेचुरल है। ये सब हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है, तो लाइफस्टाइल में आपके बदलाव लाना जरूरी है। दूसरा, जो बड़ा काम करना है आपने, बहुत बड़ा काम करना है, मैं स्ट्रेस देके बोलूंगा कि बहुत बड़ा काम करना है, वो क्या है? सोच को पॉजिटिव रखना। आपकी सोच जो है पॉजिटिव चाहिए। छोटी चीजों में खुशी देखिए ना, छोटी छोटी बातों में खुशियां देखिए। छोटा कुछ इश्यू हुआ था, सॉल्व हो गया, हाँ, घर में छोटी छोटी खुशी है, कोई चीज़ आपको अच्छी लग गई, आपने किसी को हेल्प कर दी, कोई एक परेशान था, तकलीफ में था, आपने तरीका बता दिया कि ये इस तरीके से इस्तेमाल करो, ये करो, आप स्वस्थ हो जाओगे। किसी को अच्छी सलाह दे दी, एडवाइस दे दी, उसमें खुशी मिली। किसी के हाथ पकड़ के आप यहाँ ले आए थेरेपी के लिए, उसकी ज़िंदगी बदल गई, आपको खुशी मिली। खुशी है ना, इसलिए खुशियाँ लाइए, छोटी मोटी खुशियाँ ढूंढिए, सोच पॉजिटिव कीजिए, नकारात्मक सोच दूर रखिए। इंसान बाय नेचर क्या होता है ना, बाय नेचर इंसान ऐसा होता है कि वो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट हो जाता है जल्दी, अक्सर यंगस्टर्स। उसको इस हैबिट से दूर रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए। हम कहते हर चीज़ सोचते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए हर चीज़,
तो ये परफेक्शन की आदत जब तक रहेगी ना, स्ट्रेस आता रहेगा। ये चीज़ में तो ऐसा ही हो। हाँ। कुछ रेसिपी देखी थी मैंने यूट्यूब पर, मैंने उसे कॉपी करी, और जब जो मेरी रेसिपी तैयार हुई और जो उसने दिखाया था वीडियो में, वो बिल्कुल अलग दिख रही थी, बहुत सुंदर दिख रही थी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। मैंने भी वैसी कॉपी का बनाया, लेकिन मेरा वैसा नहीं बना। अब इसका स्ट्रेस लेते बैठे हैं आप, है ना। आपको नहीं पता कि उसने कितनी बार रिटेक किया है, कितनी बार ट्राई किया है, कैसे सजाया है उसको, कौन सी लाइट इस्तेमाल करी है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन आपको जो दिख रहा है उससे कंपेयर करके आप टेंशन ले रहे हैं, मेरा परफेक्ट नहीं है, उसका परफेक्ट है। आप टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। सही है क्या ये? है ना, ये स्ट्रेस नहीं लेना है ना। लाफ्टर थेरेपी, हंसी की थेरेपी अच्छी बात होती है। हंसना सर सिखाते हैं ना, हमारे ग्लोबल सीईओ सब जब आते हैं अक्सर यहाँ पर देखा है कि वो आपको एक चीज और सिखाते हैं आते साथ कि हंसना कैसे है, कैसे हंसो, कैसे अपने पेट से पूरी एनर्जी निकालो और हंस के दिखाओ, पूरी ताकत से एनर्जी। जब हंसते हैं आप ना, तो आपके पूरे शरीर को आप एक्टिवेट कर लेते हैं, आपका हर एक सेल जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, एनर्जी पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है आपके, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, हल्का महसूस करते हैं। करते ही नहीं करते हैं? सब दिखाया आप लोगों ने, आप लोग, है ना, हंस सिखाया ना आपको, सिखाई हंसी, बच्चे भी करवाते हैं आप लोगों से, हमारे ऐसे भी करवाते हैं। आप लोग भी, आप लोग जो अपने अपने सेंटर्स में, अलग अलग सेंटर्स से देख रहे हैं, आप भी ये लाफ्टर थेरेपी अपने में सेंटर्स में जरूर सब मिल के क्या करें। शर्माए नहीं, झिझक नहीं हो कि मेरे साथ बैठा वो क्या सोचेगा, नहीं, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। जो अभी क्लैपिंग करते हैं आप, जो लाफ्टर थेरेपी करते हैं आप, जो अपने खुश रहने की कोशिश करते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लाफ्टर थेरेपी, पुरानी अंग्रेजी कहावत है ना, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। सबसे अच्छी दवा जो हंसी है, तो हंसिए, खुल के हंसिए। ये आपके जो अच्छे हॉर्मोन्स हैं उसको रिलीज करेगा। इसको पैसे नहीं लगते ना, फ्री है ना। ये फ्री का ऐसी दवाई है जो सबके पास है, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग गुस्सा कर बैठे होते हैं। हाँ, गुस्से में नहीं बैठा। खाकसा की तो खासियत है कि जो भी यहाँ पर आए वो खुश रहे, हंसता रहे और सबको हंसाता रहे। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, हम खाकसम वाले, हमें ऐसा होना चाहिए जो भी हमसे मिले वो हमसे देख कर कि हमें देखते ही खुश हो जाए, हमें देखते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। ये खाकसंग वाले हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये खुश हैं, इनसे मिलकर बातें करके अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है ना। तो ये आपको वैसा बनना है, ये हमारी पहचान है, हमारा कल्चर है, ये हमारा खाकसंग कल्चर है, इसे हमें फैलाना है, ठीक है ना। अब खाकसंग की बात हो रही है तो खाकसंग थेरेपी की बात होनी चाहिए ना भाई। स्ट्रेस की बात हमने कर ली, कैसे होता है, क्या होता है, कैसे बचना है, सब बातें कर ली। तो अब बात होती है कि जो हम सब एक फैमिली, खाकसंग फैमिली के मेंबर हैं, यहाँ पर थेरेपी लेने आते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये थेरेपी भी हमें फायदा पहुंचा रही है, कैसे फायदा पहुंचा रही है, क्यों थेरेपी लेकर के हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। आप आए बहुत स्ट्रेस में, आप सब ने इस बात को महसूस किया होगा, और नहीं किया तो आज लोग थेरेपी लेंगे अभी वो महसूस करना, किसी तरह का भी स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, कोई मेंटल स्ट्रेस है, सोच है, जब आप थेरेपी लेकर उठते हैं ना, उस समय आप जो हल्कापन महसूस करते हैं, आपके ब्रेन का स्ट्रेस भी, मसल स्ट्रेस भी कम होता है। ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, आपके ब्रेन के लिए भी है। महसूस किया आप लोगों ने, महसूस किया होगा, सबने महसूस किया होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि जो एफआईआर रेज आपके शरीर के अंदर से जा रही है, वो एफआईआर क्या कर रही है, आपके ब्लड को की सर्कुलेशन को ठीक कर रही है, नॉर्मलाइज रेगुलाइज कर रही है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा जब होगा, उसके अपने फायदे, अंदर जाती है, ब्लड सर्कुलेट करेगी, आपके जो मसल्स, पता है जो तनाव की वजह से आपके मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, जकड़न आती है उसके अंदर, जो मसल्स, मांसपेशियां आपकी स्टिफ हो जाएंगी, तो वो आप ही को कमजोर बना देगी, बीमारी लेकर आएंगी। ये थेरेपी एफआईआरएस उस मसल्स को रिलैक्स करती है, मांसपेशियों की जकड़न को दूर करती है। जो दूर होगी, मांसपेशियां स्वस्थ होंगी, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहेगा, कॉर्टिसोल जो लेवल होता है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को जो हार्मोन जो रिलीज करता है उसका नाम कॉर्टिसोल है। इस कॉर्टिसोल के लेवल को मेंटेन करने का काम, रेगुलर बनाने का काम, जितना होना चाहिए उतना बनने का काम एफआईआरएस थेरेपी करती है।
अगर आप FIR थेरेपी ले रहे हैं तो आप स्ट्रेस हार्मोन को अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, यानी कि वो आपको स्ट्रेस कम करने का काम करेगा, स्ट्रेस देने का काम नहीं करेगा, है ना। फायदा होता है ना। ये जो फिडलाइट की थेरेपी लेते हैं आप, फिडलाइट आपके पास है, आपके हाथों में है, आप थेरेपी लेते हैं, आप घरों में है, उससे क्या फायदा होता है? उससे थेरेपी जो मिल रही है हमें, सबसे जब बात की आपके ब्रेन को कैसे इफेक्ट कर रहा है ये स्ट्रेस, तो ब्रेन की नसों तक में जो है इसका असर जो जाता है, वहां ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है, तो आप हेल्दी हैं, वो स्ट्रेस दूर कर देता है। आप ब्लड सर्कुलेशन आप कोशिश करेंगे जब ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होगा, स्ट्रेस हार्मोन नॉर्मल होगा आपका, है ना, आपके जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वहां तक ब्लड सही पहुंचेगा, तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्ट्रेस जो है आपका, जो चिंता है आपकी वो कम हो जाएगी, आप हल्कापन महसूस करेंगे, ब्रेन में भी हल्कापन महसूस करेंगे। जो होता है एक भारीपन होता है स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से, उससे आप हल्कापन महसूस करते हैं इस थेरेपी लेने के बाद, है ना। साथ साथ जो आप टेंस की थेरेपी लेते हैं, जो EMS है ना, इसकी थेरेपी आप लेते हैं, जो आप तो लेट कर आराम से लेट जाते हैं, लेकिन आपको थेरेपी मिल रही होती है ना, इस पे लिखा हुआ, देखते हैं ना आप, थेरेपी लेते हैं उसकी। हाँ, अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये आपके नसों से जो जकड़न है ना, नसों में जो रुकावटें हैं उसको दूर कर रहा है। नसों में रुकावटें दूर जाएंगी तो चिंता अपने आप खत्म होगी। जो नींद इंसोम्निया है, नींद नहीं आना, सर में दर्द होना, सर दर्द होता ही है स्ट्रेस से, पहला सिम्टम तो सर दर्द है ना स्ट्रेस का। जो आप टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, सर दर्द करता है आपको, वो पहला सिग्नल है जो आपको आता है। और थेरेपी से क्या हो रहा है, फिडलाइट से क्या हो रहा है, FIR से क्या हो रहा है, इस जब मैट थेरेपी लेते हैं उससे क्या हो रहा है, हमें सामने से क्या हो रहा है, ये जो इरेगुलर चीजें हैं, जो चीजें स्ट्रेस से खराब हो रही हैं, उसको रेगुलाइज कर रहा है। ब्लड सर्कुलेशन हो गया, मांसपेशियां हो गई, नसें हो गई आपकी, इस सब कोशिकाएं आपको हेल्दी बना रहा है, हेल्दी कोशिकाएं बन रही हैं, आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, स्ट्रेस से आपका रिलीज होता है स्ट्रेस आपका। इसलिए ये थेरेपी बेसिकली क्या है, ये जो ट्रेडिशनल तरीका है हमारा, है ना, जो पुराने बहुत हजारों साल पुराना तो तरीका था चिकित्सा का, वो और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये दोनों कॉम्बिनेशन है। जब दोनों कॉम्बिनेशन मिलेगा, यानी कि आपकी लाइफ स्टाइल और खाकसांग थेरेपी, जब दोनों चीजें मिल जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी, तो क्या होगा, आपकी लाइफ हेल्दी होगी, आप स्ट्रेस से दूर हो जाएंगे। हमें बस यही करना है, हमें बस इतना ही करना है। खाकसांग की थेरेपी जो है आपके सिर्फ शरीर को नहीं, आपके मन को भी हील कर रही है। ये मन क्या होता है, मन देखा है किसी ने? हम बोलते हैं ये मन में नहीं आया मेरे, या मन ऐसा कर रहा था, मन मुझे कर रहा, मन खराब हो गया है। मन क्या है? ये आपका एहसास, आपकी फीलिंग ही तो है ना, असल में तो मस्तिष्क ही है। अगर मस्तिष्क आपके जो जैसे आपने पहले बताया कि ब्रेन में जो असर पड़ता है, आपके मस्तिष्क जो असर पड़ता है स्ट्रेस का, उसकी वजह से आपकी याददाश्त कमजोर होने लगती है, होती है ना, आप भूलने लगते हैं चीजों को। क्यों? जब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा ब्लड के माध्यम से, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन पहुंचता है ना, हमारे हर अंग में जाता है, जब वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा ब्रेन तक, तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन, मस्तिष्क अपना पूरा काम नहीं कर पाएगा। पूरा काम नहीं करेगा तो वो चीजें भूलने लगेगा, एक्टिव नहीं रहेगा, वो डोरमेंट मोड चला जाएगा, चीजें भूलेगा। और जैसे से और समस्या धीरे टाइम के साथ, जैसे टाइम गुजरेगा और भी सप्लाई कम होती जाएगी ऑक्सीजन की, ब्लड की रेगुलर नहीं रहेगी, वो समस्या भी बढ़ती जाएगी। सिर्फ यही कर रही है कि आपको आपके मस्तिष्क में जो ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई है, उसको रेगुलर कर रही है, जितना मिलना चाहिए बस उतना मिल रहा है। हमारे शरीर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हमारे शरीर में कुछ ब्लड वेसल्स बहुत मोटी भी हैं, और कहीं इतनी महीन है, इतनी बारीक है कि आपके बाल से ही ज्यादा बारीक, और उसमें भी खून दौड़ रहा है, उसमें भी ऑक्सीजन है। ये प्रकृति का कमाल है ना। लेकिन जो प्राकृतिक चीजें हैं, जब उसको उसी शेप में हम रखते हैं तो हम हेल्दी हैं। अगर उसमें बदलाव आ जाता है तो हम बीमार पड़ते हैं। हमारी थेरेपी ये करती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना, FIR के माध्यम से, फिडलाइट के माध्यम से, जैसा आपके शरीर को होना चाहिए, जो फंक्शंस होने चाहिए, उसको रेगुलर कर रही है, उसको वैसा करने में मदद कर रही है। इसलिए आप अपने आप को स्वस्थ पाते हैं,
आपको नींद अच्छी आती है, आपके सर दर्द दूर होता है, आपका तनाव कम होता है, आप अच्छा महसूस करते हैं, आपको मन से अच्छा लगता है, आपका मन अच्छा होता है। तो खाकसंग थेरेपी सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी अच्छा कर रही है ना। आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, जब आप थेरेपी लेके उठते हैं, जब थेरेपी लेने आप आते हैं, थेरेपी लेने जाते हैं और थेरेपी लेके उठते हैं, दोनों में जो आपके मन में जो विचार होते हैं, जो डिफरेंस होता है, आप खुद महसूस करें कि थेरेपी लेने से पहले का आपका मन का स्टेटस और थेरेपी लेने के बाद का स्टेटस आप खुद चेक करके देख लें, फिर आप मुझे बताएं कितना ज्यादा फर्क होता है, कितना अच्छा, कितना बेहतर, कितना लाइट, कितना हल्कापन महसूस करते हैं, कैसे आप मांसपेशियों में ताकत महसूस करते हैं, मांसपेशियों की जकड़ खत्म हो जाती है आपकी। होता है ना ऐसा? होता नहीं होता? लास्ट में बहुत तेजी से समय गुजर रहा है, जल्दी जो पॉइंट्स आपको पहुंचाऊं आपको। तो लास्ट में मैं यह बोलना चाहूंगा आप लोगों को, सभी को, ये कि ये जो बीमारी है ना, हमसे कोई बोलता है कि भाई बड़ी बीमारी का नाम बताओ, तो बड़ी बीमारी कौन सी होती है, हम क्या बोलते हैं? कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट की समस्या है, ये बोलते हैं ना। लेकिन सबके अगर हम कोई देखें कि जड़ में क्या है, किस वजह से ये चीजें बढ़ रही हैं, ये बीमारी बड़ी कैसे हो रही है, कौन सी बात इन बीमारी को बढ़ा रही है, तो उस पर जब जाएंगे तो बहुत सारी चीजों में से एक चीज जो वाइटल चीज है, जो बड़ी चीज है, वो मिलेगी हमें, हमारा स्ट्रेस होगा, टेंशन, तनाव। वन ऑफ द मेन फैक्टर्स तनाव होगा, और कई केसेस में तो यही एक ही वजह होगी, वो तनाव। खासकर डायबिटीज की बात करेंगे अगर, तो हेरिडिटी होता है लेकिन उसको रुका जा सकता है, लेकिन अगर साथ में तनाव मिल जाए, कोई नहीं रुक सकता। ऐसी बहुत बीमारियां हैं जो शुरू में तो छोटी होती हैं, लेकिन तनाव की वजह से वो और बढ़ जाती हैं, है ना। तो जब हम जागरूक होते हैं, पता है, तो हम इस पर लगाम लगा सकते हैं, रोक सकते हैं ना। यही ना आज की बात को ये निष्कर्ष ये निकलता है ना कि स्ट्रेस ऐसा वायरस है, ये भी एक तरह का वायरस ही हुआ है ना, जो ऐसा फैलता है, ऐसा झगड़ता है कि जल्द छोड़ने का नाम नहीं लेता, है कि नहीं। बड़ी बीमारी वायरस से आती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, बहुत बड़े वायरस हैं, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा वायरस है जो सारे को सब भी छोड़ता है और सब पे हावी हो जाता है कि नहीं। ये शरीर को बाहर से नहीं खाता, ये अंदर से खाता है। तनाव आपका जो आपके स्ट्रेस है, आपका तनाव है, शरीर को बाहर के मुकाबले में अंदर से खाता है। ये मैंने आप लोगों से सुना है, ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, ये अपने बड़ों से सुना है मैंने। तो बोलते हैं कि वो उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनकी चिंता खा गई, बोलते नहीं, अक्सर सुनते हैं ना ये कि चिंता खा गई उनको। वो बिल्कुल ठीक थे, चिंता खा गई, किसी को बच्चों की चिंता, किसी को अपने करियर की चिंता, बहुत सारी चिंताएं हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे ज्यादा नहीं बोलना उसको मुझे। हाँ, चिंता चिता के समान होती है, बिल्कुल, ये भी कहावत है, ये अपने बड़ों सुनने को मिलता है। देखिए सही बात है, चिंता के समान है, तो चिंता ही चिता तक लेके जाती है ना। तो लेकिन उससे बचना तो रास्ता हमारे पास है, हमने डिस्कस किया, समाधान डिस्कस किया हमने, है ना। इस पर जो हमारी लाइफस्टाइल और थेरेपी, दो बड़े बदलाव करके देखिए आप, बस दो चीजें इस्तेमाल कर देखिए, आपकी लाइफस्टाइल में चेंज लाइए, जो पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफस्टाइल में होने चाहिए, जो आपसे अक्सर बताया जाता है इस खाकसंग हेल्थ इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से, अक्सर ही बात बताई जाती है, ज्यादा बताई जाती है कि आप कैसे आपकी लाइफस्टाइल में चेंज हो, लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए, आपको सिखाया गया है, बहुत बताया गया, आगे बताया जाएगा। आज भी मैंने बताया, कुछ बेसिक चीज बताइए आपको। तो लाइफस्टाइल में बदलाव लेकर आइए, लाइफस्टाइल पॉजिटिव कीजिए, और साथ साथ खाकसंग में थेरेपी इस्तेमाल करिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कितना पॉजिटिव चेंज आता है, कितनी अच्छी आपकी बॉडी भी हो जाती है, आपका मन भी कितना अच्छा हो जाता है, आप फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से हेल्दी हो जाएंगे। करके देखिए, करके देखिए आप, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग छोटी छोटी बातें बहुत टेंशन ले लेते हैं, जब ऐसा कुछ होना तो खुद से बात करें, यदि जिंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं है ना। बोलते थे कि गहरी सांस ले, सांस छोड़े, थोड़ा रिलैक्स करें, और सा अपने लिए समय दें। अपने लिए समय देना कोई सेल्फिशनेस नहीं होता है, वो आपको अगर हेल्दी रख पा रहे हैं अपने आप को, वो सेल्फिशनेस नहीं है। आप अपनी केयर करना जरूरी है, क्योंकि आप खुद का ख्याल रखेंगे, आप हेल्दी होंगे, तभी आप अपने परिवार को हेल्दी रख पाएंगे, उनका ख्याल रख पाएंगे। जब आप ही हेल्दी नहीं होंगे,
आप ही बीमार पड़ जाएंगे, तकलीफ दर्द में होंगे, तो कैसे अपने परिवार का ख्याल रखेंगे? आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे ना। अगर आपको आपके बच्चों की आपकी जरूरत है, आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके भाई को, बहन को आपकी जरूरत है, आपके दोस्तों को जरूरत है, लेकिन आप बिस्तर में पड़े, बीमार पड़े हुए हैं, तो कैसे उनकी हेल्प कर पाएंगे? उनकी हेल्प करना है तो पहली चीज है कि आपको स्वस्थ होना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। जो चाहेंगे वो कर पाएंगे, है ना? ऐसा है ना? तो ये हेल्दी बॉडी के साथ ये फ्री माइंड, रिलैक्स माइंड भी जरूरी है। हेल्दी बॉडी के साथ रिलैक्स माइंड भी जरूरी है, स्ट्रेस से दूर रहना भी जरूरी है, ठीक है ना? जो कुछ बातें हैं जो मैं लिख के लाया था अपने बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हमारे हैं, ये बातें जहाँ तक पहुँच सकें, शायद सोशल मीडिया के माध्यम से भी और आप लोगों के माध्यम से भी जहाँ तक पहुँच सके, अगर कुछ लोगों तक पहुँच जाए, उनके अंदर कुछ बदलाव आ जाए, तो मैं अपने आप को कामयाब समझूंगा इस बात को लेकर के कि छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए मेरा संदेश ये रहेगा कि बच्चों, अभी आप छोटे हो, है ना, आपकी ज़िंदगी आपके सामने है। अभी से स्कूल का, अपने स्कूल बैग का स्ट्रेस मत लो, थोड़ा खेलो, फिजिकल एक्टिविटी करो। हाँ, मोबाइल से दूर रहो, सोशल मीडिया से अभी समय नहीं है आपका, उससे दूर रहो। आप जितना हो सके फिजिकल गेम खेलो, घर वालों के साथ बैठो, भाई बहनों के साथ खेलो, है ना? बचपन होता है ना, जिंदगी सबसे सुंदर समय बचपन ही होता है। आज भी हमसे कोई बोले भाई लाइफ आपको एक वो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है टाइम मशीन का कि आप वापस जा सको, तो ज़्यादातर हम इसे चाहेंगे कि वो बचपन जाना चाहेंगे, फिर से जीना चाहेंगे बचपन को अपने, है ना? सबसे सुंदर समय होता है। तो उस समय को बेवजह की चीज़ों से बर्बाद मत करो कि बाद में आप रिग्रेट करो। इस समय को हेल्दी बनाओ। अगर फाउंडेशन हेल्दी हो गया आपका, अभी आप हेल्दी हो, तो आगे भी आप हेल्दी रहने में आपको सहायता मिलेगी, है ना? ये छोटे बच्चों के लिए मेरा ये संदेश है। इसके बाद मैं अपने जो हमारे जवान भाई हैं, यंगस्टर्स हमारे जवान भाई हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे देश के युवा हो, हमारे देश की ताकत हो, हमारे देश का भविष्य हो। जो यंगस्टर्स हमारे हैं, अभी से ना वो लोग जैसे क्या होता है कि जॉब की चिंता, परिवार की चिंता, एग्ज़ाम की चिंता, करियर में कैसे ग्रोथ होगा उसकी चिंता, अपने रिलेशनशिप्स की चिंता, इन सब में वो चिंता ले ले करके अपने शरीर को गला रहे हैं, अंदर से अपने आप कमज़ोर कर रहे हैं। इन सब में नहीं पड़े आप यंग हैं, अभी एनर्जी से भरे हुए हैं, इस एनर्जी को पॉजिटिव यूज़ करें, स्ट्रेस से दूर रहें। इन सब बातों से फिर रहेंगे तो आपकी सेहत ही खराब होगी, है ना? इन सब चीज़ों का स्ट्रेस लेके सेहत मत बिगाड़ें अपनी, और अपने जो आपका टारगेट रखा है आपने, अगर वहाँ तक पहुँचना है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जवान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि अभी अपना सबसे जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में होनी चाहिए, वो इस समय आपकी सेहत है, आपकी हेल्थ है। अपनी हेल्थ अच्छी रखोगे तो सारे टारगेट भी अचीव करोगे, जो अपनी ज़िंदगी में आपने अपना एम बनाया है वो भी अचीव कर पाओगे। ज़िंदगी आपके सामने पड़ी हुई है, उसको वेस्ट नहीं करो स्ट्रेस लेकर के, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव थॉट से दूर रहो, है ना? स्ट्रेस एनर्जी, स्ट्रेस कम होना चाहिए, एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारी ज़िंदगी जो है वो एक कामयाब ज़िंदगी होगी, है ना? हमारी माता जो बैठी हैं, जो बहनें हमारी घर पे हैं, जो मेहमान सुन रहे हैं, उनको भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जो आप घर भी चलाती हैं, परिवार भी देखती हैं, आप में से बहुत सारी वर्किंग भी होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ लेके चलती हैं आप। ये तभी आप ये, और जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी होगी, जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तनाव भी उतना ही बढ़ता है। जिम्मेदारी के साथ तनाव भी आता है, वो पैकेज है, लेकिन अगर आप उस पैकेज में सिर्फ तनाव पैकेज को रखेंगे अपने पास, हेल्थ को मैनेज कर देंगे, तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना? तो इसलिए खुद को समय दीजिए, खुद को समय देना भी ज़रूरी है। अपने हेल्थ को समय दीजिए, हेल्थ को समय दें, खुद को समय दें, तभी आप जो है अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे। अगर आप ये लगता है आपको कि आपकी जिम्मेदारी आपको सिर्फ आप परिवार है, उनको देखना है, बच्चों को देखना, बड़ों को देखना, घर के फैमिली मेम्बर्स को देखना, वही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप खुद का ख्याल नहीं रखना, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे, सब दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। कि आप खुद का केयर नहीं करेंगे, खुद हेल्दी नहीं रहेंगे, तो किसी का ख्याल नहीं रख पाएंगे। दूसरों का ख्याल रखना है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, पहले अपने आप स्वस्थ करो आप। ये हमारे सब महिलाओं से ये मेरे एक मैसेज है, मेरे एक निवेदन है।
और हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे बाबूजी भी बैठे हमारे बुजुर्ग हैं, आप तो बताया था कि आप हमारे जो आपकी जो एक्सपीरियंस है वही हमारी धरोहर है, हमारी असल ताकत वो है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, बताएं हमें, सिखाएं हमें। मैंने पहले भी यहाँ पर इस स्टेज पे आके आपसे रिक्वेस्ट की है सभी बड़ों से अपने कि आज के जो युवा हैं उनका मार्गदर्शन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो ज़िंदगी आपने जी है, जो एक्सपीरियंस आपके पास है, उससे उनको शेयर करके, ताकि अगर वो कहीं भटक रहे हैं, जो अपने सेहत को लेकर जागरूक नहीं है, तो उनको गाइड करके उनको जो उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्यों हेल्थ होनी चाहिए, ये आपसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। आप जो आज के डेट में जो बुजुर्ग हमारे हैं, क्योंकि वो उस लाइफ को जी कर आए हैं, और क्या गलतियां उनसे हुई जिसकी वजह से उन्होंने अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, तो वो जब बताएंगे अपने बच्चों को कि हमने ये गलतियां की, हम ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज हम इस दर्द में है, तकलीफ में है, आप लोग ये मत करो, अभी से ध्यान दो, अभी से तो ख्याल रखो। जब ये बात आप बताएंगे, स्ट्रेस से दूर रहो, स्ट्रेस मत लो, तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, स्ट्रेस दूर होगी, और बच्चे आपके करीब आएंगे और आपको एक अच्छी हेल्दी और हैप्पी लाइफ आप जी सकेंगे। तो मेरा सभी बुजुर्गों से, अपने एल्डर्स से रिस्पेक्ट के साथ ये रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, करेंगे ना आप लोग? हमारा हर दिन जो है ना, हमारा हर एक दिन हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। जब हम सुबह सो के उठते हैं, हम सबसे पहले ऊपर वाले को, जिसको भी मानते हैं, उसको हमें धन्यवाद देना चाहिए कि एक अच्छा दिन उन्हें हमें दिया है, एक ब्लेसिंग है। उसको स्ट्रेस से दूर करके जिए, है ना, नेगेटिव थॉट को दूर कर दें, पॉजिटिव सोचें, कुछ अच्छा करें, जैसे कि हमें भी अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे। जब दूसरों को खुशी होगी मिलती है, तो हमें भी ऑटोमेटिकली वो हमारे लिए अच्छा हो ही जाता है ना। जैसे मैंने अभी अपनी बात शुरू करने से कहा था कि आप जब मैं यहाँ पे आया, आपने आपसे बात शुरू की, तो आपने क्लैप किया, ताली बजाई, आपने ताली बजाई, मुझे खुशी हुई। आप शायद आपने मुझसे खुश होकर या मुझे खुश करने के लिए क्लैप किया, मेरे लिए किया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन क्या उससे आप लोगों को फायदा नहीं हुआ? क्लैप करने से आपका फायदा हुआ ना। ये छोटी मोटी बातें मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, पता है आप लोगों को कि जब हाथ जोड़ करके आप क्लैप करते हैं, उंगलियां मिलती हैं आपस में, हथेलियां मिलती हैं आपस में, तो कितना फायदा होता है, ये पता है आप लोगों को। ये बेसिक बातें हैं, ये खाकसंग पानी मन पर जानते हैं सब इस बात को। तो आपने मुझे तो खुशी दी, मुझे खुश करने के लिए क्लैप किया, लेकिन इसमें आपका क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ ना, कितना फायदा हुआ? तो जब हम कुछ भी अच्छा करेंगे ना, दूसरों को अच्छा करेंगे, उसमें हमारा फायदा भी होता है। अपने आप जो अच्छे कर्म कर होते हैं, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही मिलता है हमें, है ना। इसलिए जब भी सुबह सुबह उठे, सोचे कि आज हम भी किसी काम आ जाए, हम भी कुछ अच्छा कर लें, कुछ पॉजिटिव करें, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से स्ट्रेस दूर होगा। स्ट्रेस को दूर करें, ठीक है ना, करेंगे? ठीक है। स्ट्रेस ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कई सारी बीमारियों की जड़ है ना। ये स्ट्रेस जो है, इसको दूर करना सबको मिलकर करना पड़ेगा। हमें मिलकर, जब हम मिलकर रहेंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे, एक दूसरे से जानकारी हासिल करेंगे, दूसरे को सपोर्ट बनेंगे, तो अपने आप इससे हम बाहर निकल आएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपकी लाइफ स्टाइल और कार्सन थेरेपी, जब दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, तो स्ट्रेस को बहुत आसानी से हम हरा सकते हैं। हम सब मिलकर बहुत आसानी से हरा सकते हैं इसको, ठीक है? हराएंगे, हराएंगे हमारी जिंदगी में ना। हमारी जिंदगी एक मार्क, अगर हम शॉर्ट में अगर बात किया, मैं ये बोलूँ आपसे कि हमारी जिंदगी में स्ट्रेस की मात्रा को कम कर लें और एनर्जी की मात्रा को बढ़ा थोड़ा सा, है ना। हम लाइफ सब चीज बैलेंस होनी चाहिए ना, तो ये इस बैलेंस में ये करें कि स्ट्रेस को थोड़ा कम, एनर्जी थोड़ा ज़्यादा, ये अगर कर लेते हैं तो बहुत ही खुशहाल जिंदगी होगी हमारी भी, हमारे सभी अपनों की। तो ये एक फॉर्मूला याद रखना है हमें कि स्ट्रेस कम, एनर्जी ज़्यादा, स्ट्रेस कम, एनर्जी ज़्यादा। आप लोग भी जो मैं ऑनलाइन देख रहे हैं, इस बात को सब साथ में रिपीट करेंगे, स्ट्रेस कम और एनर्जी ज़्यादा। जब हम इस पर ध्यान देंगे, तो जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया स्ट्रेस को लेकर के, तनाव को लेकर के, ये ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान की ज़िंदगी में, एक छोटा बच्चा भी वो स्ट्रेस लेकर पढ़ाई का बैठा हुआ है या खेल कूद का लेकर बैठा हुआ है, उसके अपने, उससे बात करें, उसके अपने स्ट्रेस हैं, अपने लेवल्स हैं स्ट्रेस के। एक यंगस्टर्स, ये टीनेज में हैं, जो स्कूल में हैं, जो हाई स्कूल में हैं, जो कॉलेज में हैं, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, हर लेवल पर आप, दुनिया ऐसी है, सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आप आसानी से स्ट्रेस ले सकते हैं।
हर जगह से स्ट्रेस देने को लोग तैयार खड़े हुए हैं, लेकिन हमें बहुत मजबूती के साथ उसको रोकना है। हमारा जो सुरक्षा कवच है उस सामने रख करके रोकना है, उसको रोक करके, और हमेशा पॉजिटिव सोच, अच्छी सोच है ना, नेगेटिव सोच को कम करना, ब्लड सर्कुलेशन को हेल्दी रखना, कॉर्टिसोल को कम करना, ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करना, यानी कि हेल्दी बॉडी भी और हेल्दी माइंड भी, दोनों जब कॉम्बिनेशन रहेगा तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, तभी हमारी जिंदगी खुशहाल और अच्छी होगी। उम्मीद करता हूं कि आज की बातों से थोड़ा बहुत कुछ भी आप लोग लेकर जाएं इसको, और अपने परिवार में, अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, और अपनी जिंदगी में भी इस पर थोड़ा सा अमल करके देखें। बहुत सिंपल है, बेसिक चेंज करना है, बस लाइफ टाइम हल्को चलाना है, बस और कुछ नहीं करना, आपकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल रहेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हमेशा हंसते रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, और इसको दूर भगाते रहें। बहुत धन्यवाद।